हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी एडमिशन के बारे में। सो बिफोर मूविंग अहेड टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आप कोई भी अपडेट हमारे चैनल से मिस नहीं करो। तो जैसे ही आप KGMU की वेबसाइट ओपन करोगे वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिखेगा। इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 24 सितंबर को आपकी एप्लीकेशंस ओपन हो गई थी। 15 अक्टूबर जो है वो आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। एडमिट कार्ड आपको 22 अक्टूबर को जो है वो रिलीज़ होगा और आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 25 अक्टूबर को होगा। जो प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन है दैट इज़ KGMU लखनऊ इटसेल्फ। इन्होंने आपको बता दिया है कि आपका जो प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन है वो KGMU लखनऊ ही है। इसके बाद जो आपकी स्पेसिफिक हॉल रूम एट्सेट्रा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके एडमिट कार्ड में जो है वो दी जाएगी। उसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट जो है वो आपको बाद में अनाउंस किया जाएगा ऑन द वेबसाइट। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज रिगार्डिंग एप्लीकेशन द वेबसाइट इशूज़ यू कैन ईमेल और contact on the numbers given to you here between 10 AM to 6 PM। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप मेडिकल या डेंटल नर्सिंग कैंडिडेट्स हो तो आपके पास MD MS MDS होना चाहिए, या आपके पास अगर आप नर्सिंग कैंडिडेट हो तो आपके पास एक MPhil नर्सिंग और MSc नर्सिंग या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन नर्सिंग विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल होनी चाहिए। ठीक है। इसमें भी आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। इफ़ यू आर अ नॉन मेडिकल कैंडिडेट तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड टू बायोमेडिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, साइंसेज, टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। PG डिग्री में आपके पास कम से कम 60% जो है वो मार्क्स होने चाहिए, या आपके पास ग्रेड A होना चाहिए इन द UGC 7 पॉइंट स्केल। ठीक है। 5% रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगी टू SC ST OBCs, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अदर कैटेगरीज एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो यहाँ पे बता दिया है। अगर आपके पास MPhil है और आपने MPhil का कोर्स वर्क क्लियर कर दिया है विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड A इन द UGC 10 पॉइंट स्केल, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। Now, a very important thing that you need to read here is the candidate should be employed in extramurally funded project sanctioned to Chief Guide of King George Medical University, Lucknow. The project's fund should be sanctioned to King George Medical University. अगर आपके पास फंडिंग नहीं है आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हो। सो इफ़ यू हैव अ फंडिंग दैट इज़ सैंक्शनड टू KGMU, या आप किसी प्रोजेक्ट में ऑलरेडी हो जो कि KGMU किसी चीफ गाइड के अंडर है, तो ही आप यहाँ पे PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम एग्जामेशन का एक क्राइटेरिया है। कैंडिडेट्स जिन्होंने भी नेट कंडक्ट किया, जो UGC CSIR ICMR DST DBT उसको क्वालिफाई किया है एंड हैव द फेलोशिप फंड्स, आपके पास फेलोशिप फंड्स होने ज़रूरी है फ्रॉम UGC CSIR सिमिलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सैंक्शन करे गए हैं KGMU के लिए। उन लोगों को ही यहाँ पे एंट्रेंस का जो है वो एग्जामेशन दिया जाएगा, बाकी सबको एंट्रेंस देना ज़रूरी है। ठीक है। नाउ आफ्टर दिस लेट्स लुक एट कि क्या सीट्स हमारे पास है। पैथोलॉजी में वी हैव 2 सीट्स, प्लास्टिक सर्जरी में 2 सीट्स, पीरियोडोंटोलॉजी में हमारे पास 4 सीट्स है, प्रोस्टोडोंटिक्स में 2 है, देन वी हैव ओरल पैथोलॉजी में 2 सीट्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी में 4 है, एंडोक्राइन सर्जरी में 2 है, पीडियाट्रिक्स में 4, ऑर्थोपेडिक्स में 1, कार्डियोलॉजी में 4, जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ 2, CFAR में 5 है, रेडियो डायग्नोसिस में वी हैव 2, then community medicine we have 1, pediatric surgery 2, physiology 2, then respiratory medicine may we have 1 seat, oral and maxillofacial surgery we have 2. So in total you have 44 PhD seats here at KGMU. नाउ एप्लीकेशन एंड फीस सबमिशन देख लेते हैं। कैंडिडेट्स को जो भी एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन सेंड करनी है वो सारी ऑनलाइन मोड में ही भेजनी है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दे दी है। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय पोस्ट, तो सिर्फ ऑनलाइन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लॉगिन ID पासवर्ड OTP जनरेट होगा, उससे आपको जो है वो रजिस्टर करना होगा। एग्जामिनेशन फ़ी इज़ 4000 फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स एंड OBC कैंडिडेट्स, एंड बाकी SC ST के लिए है 3000। रेमिटेंस ऑफ फी शैल बी डन थ्रू पेमेंट गेटवे ऑफ इंडियन बैंक, ये आपको बता रखा है किस मोड से आप पेमेंट यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद द एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट जो है वो आपको 15 अक्टूबर तक जो है वो सबमिट हो जाना चाहिए, तभी उसमें काउंट होगा कि यू हैव अप्लाइड। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो तो आपको एक NOC जो है वो सबमिट करना होगा। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बोलते प्रोसेसिंग फ़ी वंस रिसीव्ड जो है वो आपको रिफ़ंड नहीं करी जाएगी डेफ़िनेटली। फिर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का प्रोसीजर जो है वो समझा रखा है, तो आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। सो इसके बाद हम एक बार ये देख लेते हैं जो एडमिट कार्ड्स की इन्होंने बात करी है। एडमिट कार्ड जो है आप वो डाउनलोड कर पाओगे अपने पोर्टल से, वेबसाइट के द्वारा। और अगर आपको उसको ऑफलाइन ऑब्टेन करना है, आप ऑनलाइन उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर बिटवीन 10 AM टू 4 PM आप उसके बीच में ले सकते हो ऑन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन डे। ये है, इन्होंने बोला है एक ऑफिस जो इनका है, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, परीक्षा भवन, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आप वहाँ से ले सकते हो प्रिंट करवा के, 100 रुपीज़ की पेमेंट आप करोगे तो आपको एडमिट कार्ड वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द एग्जामिनेशन पैटर्न। डेट हमारी पहले 25 अक्टूबर है। टाइम जो है वो 1.5 घंटे का पेपर आपका रहेगा, 11 AM से 12:30 PM है। देन द रिपोर्टिंग टाइम इज़ 10 AM, 60 मिनट्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद वेन्यू जो है वो आपको एडमिट कार्ड में ही बताया जाएगा कि KGMU लखनऊ में कहाँ पे आपको जाना होगा फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। देन मोड ऑफ एग्जामिनेशन, MCQs में आपका ये पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे। एवरी सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स पे आपको 1 मार्क मिलेगा। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इंग्लिश में आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। सिलेबस जो आपका है, एंट्रेंस टेस्ट विल बी अ रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट, लॉजिकल थिंकिंग क्वेश्चंस होंगे, ह्यूमन बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस, रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है क्लास 10 लेवल की वो इसमें होगी। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे आपके वो दैट इज़ गोइंग टू बी 50% फॉर UR एंड 45% फॉर OBC SC ST कैंडिडेट्स। ठीक है, रिज़ल्ट फिर जो है आपको वो वेबसाइट पे जो है वो शो हो जाएंगे। देन फंडिंग क्राइटेरिया में बोला है फिर से इन्होंने कि आपके पास फेलोशिप होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो फेलोशिप फंड्स जो है वो KGMU में सैंक्शनड होने चाहिए। मियरली JRF से नहीं होगा, आपके पास JRF होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका जो फेलोशिप है वो KGMU में सैंक्शनड होना चाहिए व्हेन यू अप्लाई हियर। उसके बाद उन्होंने बोला है या तो ये क्राइटेरिया है या ये है कि आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड होने चाहिए हो एक एक्स्ट्रा म्यूरली फंडेड प्रोजेक्ट में, जहाँ पे आपका जो चीफ गाइड है वो KGMU में जो है वो काम कर रहे हैं। सो दीज आर द 2 क्राइटेरियाज ऑफ फंडिंग ऑल्सो दैट देव टोल्ड यू। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास अपनी फंडिंग नहीं है तो आप अप्लाई मत करिएगा, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मनी। वो यहाँ पे इन्होंने 8.4 में लिखा है, पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि इनका PhD रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या ड्यूरेशन रहता है, एंड अदर थिंग्स यू कैन रीड हियर। फिर यहाँ पे इन्होंने आपको बताया है कि क्या क्या चीज़ें आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम में अलाउड हैं, क्या नहीं है, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।